نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपको खुशामदीद कहते हैं अपने चैनल इस्लामिक हेल्थ पावर में। इंशाअल्लाह आज हम आपको बताएंगे यूरिक एसिड के बढ़ने की वजूहात, अलामात और तरीक़ा इलाज। ये बीमारी वक्त के साथ साथ मर्द व ख़वातीन में रोज़ ब रोज़ बढ़ती जा रही है। आइए जानते हैं कि हमारी बॉडी में यूरिक एसिड क्या काम करता है। यूरिक एसिड हमारे खून में पाया जाने वाला एक ख़ास मादा होता है जो प्रोटीन से बनता है। ये प्रोटीन्स हमारी रोज़मर्रा की खुराक में शामिल होते हैं। यूरिक एसिड का काम हमारे जिस्म के मुख्तलिफ सेल्स को टूट फूट से बचाता है। खून की शरियानों का तामीरी काम सर अंजाम देता है। यूरिक एसिड का नॉर्मल लेवल्स मेल में 3.4 mg टू 7 mg होता है और फीमेल्स में 2.4 mg टू 6 mg होता है। यूरिक एसिड का बढ़ जाना हाइपरयूरिसीमिया कहलाता है। वजूहात: पैराथायरॉयड ग्लैंड की ख़राबी, अल्कोहल का ज़्यादा इस्तेमाल, ड्रग का ज़्यादा इस्तेमाल, खून में तेज़ाबियत का बढ़ जाना, किडनी स्टोन्स वगैरह इसकी अहम वजूहात हैं। हमारे जिस्म पर इसके असरात: खून में यूरिक एसिड की ज़्यादती मुख्तलिफ़ बीमारियों को दावत देती है। इन बीमारियों के पैदा होने के ख़तरात बढ़ते चले जाते हैं अगर इनको बरवक्त कंट्रोल ना किया जाए। गुर्दों की ख़राबी, पथरी, ज़ियाबतीस, दिल की बीमारियाँ, ब्लड प्रेशर, जोड़ों का दर्द, पाँव के अंगूठे में शदीद दर्द और सूजन। यूरिक एसिड जब अपने मुकर्रर लेवल से बढ़ता है तो गुर्दे इजाफी मिकदार को कंट्रोल नहीं कर पाते। ये क्रिस्टल्स की सूरत में जोड़ों में जमा होना शुरू हो जाते हैं। इसकी इब्तदाई अलामात में पैरों में दर्द, सूजन, एड़ी और पैर के अंगूठे में दर्द और सूजन होती है। एहतियात: जिन खुराक में प्रोटीन्स कम मिकदार में हो उनका इस्तेमाल यूरिक एसिड में बेहतर रहता है। जिन चीज़ों से बढ़े हुए यूरिक एसिड में सख्त एहतियात करनी चाहिए वो ये हैं: गुर्दे, कलेजी, गोश्त, पाए, मगज़, मशरूम, कोल्ड ड्रिंक, खमीर। जो कम मिकदार में खा सकते हैं वो ये हैं: दुम्बे का गोश्त, चिकन, दालें, लोबिया, पालक, मटर। जो चीज़ें खा सकते हैं वो ये हैं: खजूर, केला, खुबानी, ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, अनार, तरबूज, अंगूर, आलू, बंद गोभी, फूल गोभी, लौकी, ग्रीन टी, चावल, जौ का दलिया, जौ का पानी, मूंगफली, सेब, गरमा वगैरह। तरीका इलाज: खून में यूरिक एसिड की मिकदार को कंट्रोल रखने के लिए बहुत सी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, मगर याद रखें एहतियात इलाज से बेहतर है। ट्रीटमेंट नंबर 1: सोंठ, ड्राई जिंजर। इसको जंजबील भी कहा जाता है। इसका इस्तेमाल खून में तेज़ाबियत को ख़त्म करता है, गुर्दों की अफ़ाल को बेहतर बनाता है, सोजिश और सूजन में वाज़ह कमी आती है। यूरिक एसिड में इसका इस्तेमाल मुफीद तर है। ट्रीटमेंट नंबर 2: काला ज़ीरा। काला ज़ीरा का कहवा यूरिक एसिड की मिकदार को कंट्रोल में रखता है, मगर दिन में एक ही मरतबा इस्तेमाल करना चाहिए। ट्रीटमेंट नंबर 3: सूरनजान का मुरब्बा या माजून। यूरिक एसिड में बेहतरीन किरदार अदा करता है जो बआसानी बाज़ार में मिल जाता है। ट्रीटमेंट नंबर 4: दालचीनी, अदरक और लीमू। दालचीनी की कुछ डंडियाँ और अदरक एक गिलास पानी में खूब पका लें, इसमें लीमू का रस शामिल करें। जोड़ों के दर्द और यूरिक एसिड में मुफीद तर है। दालचीनी का ज़्यादा इस्तेमाल हार्ट बीट को बेकायदा भी करता है, लिहाजा 1-2 स्टिक्स से ज़्यादा इस कहवे में शामिल ना करें। ट्रीटमेंट नंबर 5: सिरका। सिरका हर घर की ज़रूरत है। घरेलू इलाज में सेब का सिरका शुगर और यूरिक एसिड के मर्ज़ में बेहतरीन किरदार अदा करता है। खून में जमे हुए क्रिस्टल्स को बाहर निकाल फेंकता है। रात सोते वक्त नीम गर्म पानी में एक गिलास में 2 चमचे सेब का सिरका शामिल करें और इसको रात सोते वक्त इस्तेमाल करें। बहुत सी बीमारियों से आपको बचा सकता है। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, सदका जारिया के तौर पर आगे शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।